बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, महल मुस्फीद प्रोग्राम इवनिंग आवर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 24 मार्च 21 शाबान है और जुमेरात का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट के इल्म है। जो भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर तेजी के साथ तब्दील होती है सूरत हाल है और उसके साथ साथ खित्ते में जो मामला थे रूस और यूक्रेन को लेकर, इन तमाम चीज़ों के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं और उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे सेगमेंट जो है वो आपका दिल अजीज सेगमेंट, बोल के लब आज़ाद है तेरे, अब कितना किसके लब कितने आज़ाद हैं, ये अभी जब गुफ्तगू होगी तो उसके अंदर जो है वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है वो आपके अज़ान आलिया तक पहुँचाई जाए। और इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जर्नलिस्ट आगा सैयद अब्दुल हुसैन मौसवी बडगामी साहब, हिंदुस्तान से। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और अभी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अकेला थोड़ा सा सबसे पहले कबल इसके कि और बैनुल अक़वामी जो मामलात हैं इंटरनेशनल कैनवस के ऊपर जाएं, उसको देखें। सबसे पहले जो हमारे बिल्कुल आपके पड़ोस में यानी इस्लामाबाद में OIC का इजलास, उसकी गूंज जो है वो पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर सुनाई दे रही है और उसमें हमारे PM साहब ने तकरीर की है और उसके बाद उसके ऊपर ईरानी सदर ने भी कुछ उसके ऊपर मारूजात अपने पेश किए। इस हवाले से क्या इत्तलात है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंतिनी बिल हुदा वल तक़वा ववफ़िक़नी लिल्लती हिय अज़का। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिकल फ़रज वल आफ़ियत वन नस्र वजअलना मिन आवानिहि व अंसारिहि वश्शिअति व मवाली। OIC का इजलास जो रहा, इसमें जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, क्योंकि अपने कैरियर के एतबार से एक क्रिकेटर हैं, तो वो वनडे खेलना भी अच्छी जानते हैं और सियासत में भी वो ज़्यादातर पिच का खेल खेलते हैं। पाकिस्तान के जो सूरत हाल है, इमरान खान साहब का नहीं पता वो कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं अपने इस दौरे वज़ीर आज़म को। मगर ये एक बहुत अच्छी तारीख रकम हो गई कि जो वज़ारत ख़ारिजा के जो सेशन वो इस्लामाबाद में मुनक़िद, और इस्लामाबाद सेशन में खान साहब ने बहुत ही जज्बाती लहजे में खरी खरी सुनाई। OIC को कहा कि OIC मुत्तहिद न होने की वजह से एक मुनफरिद मौक़िफ़ न रखने की वजह से वो अभी तक न फ़लस्तीन के मसले को हल कर पाए हैं और न ही कश्मीर के मसले को। तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत और जानदार जुमला है, मगर इसमें वो जानदार बात नहीं है कि क्योंकि अगर सभी मुसलमान ममालिक किसी बात पर इत्तेफाक नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पे कोई काम नहीं हो रहा है, अनदेखी हो रही है। अगर इमरान खान साहब कहते कि उनकी कश्मीर पॉलिसी नाकाम रही तो ये भी तो गलत रहता। उन्होंने इसका काफिया मिलाने के लिए फिलिस्तीन का भी नाम लिया, और अगर वो सिर्फ कश्मीर की अपनी नाकाम पॉलिसी की बात करते तो फिर वो उनको बड़ा महंगा पड़ता, क्योंकि जो अभी कश्मीर की नाकाम पॉलिसी से मुराद आपकी क्या है कि आप जो पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी है उसको आप नाकाम पॉलिसी कह रहे हैं? इसकी क्या इस जो हवाले से क्या बात? पाकिस्तान ने कश्मीर को जिन्होंने हिंदुस्तान पे नाजायज कब्जा किया था और फिर हिंदुस्तान तकसीम हुआ उनकी आमरीत की वजह से, और अनफिनिश्ड एजेंडा उसका करार देते हैं। यानी जो खेल इन दो ममालिक के दरमियान, ये दरअसल दो भाई हैं, एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं, वो कल मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। मगर कश्मीर जो है वो अपनी एक अलग हकीकत है, अपनी एक शिनाख्त है, एक
खुद मुख्तार मुल्क था, अगर जो छोटा ही, इसकी अपनी तारीख थी। पाकिस्तान ने हमेशा वही स्टैंड लिया कि जो जैसे कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था और कश्मीर को फिर जाना चाहिए था पाकिस्तान से। ऐसा बिल्कुल कोई तारीखी और बुनियादी और मैदानी किसी दूर दूर तक के इसके हकाइक नहीं मिलते। यही वजह है कि जब इस हवाले से देखा गया कि पाकिस्तान ने जो कश्मीर कार्ड खेला, वो सिर्फ जो उनकी ठनती है हिंदुस्तान के साथ, वो उसको पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कभी कश्मीरी सेंटिमेंट को एड्रेस नहीं किया, न करने की कोशिश की, न समझने की कोशिश की, सिर्फ जज्बाती खेल खेला। और जो आजकल के स्टेटमेंट भी बेअयान था कि भाई बहुत अच्छा लगा सुनने में कि ओआईसी नाकाम हो गया फ़लस्तीन के मसले को हल करने में और कश्मीर के मसले को हल करने में। मगर इसके मुकाबले में जब हमने ईरान के इस वज़ीर ख़ारिजा का बयान देखा, तो उन्होंने कहा कि जल्दी, बहुत ही जल्दी, ये बहुत ज़बरदस्त बात है, जल्दी, बहुत ही जल्दी हुकूमत इस्लामी फ़लस्तीन अपना जश्न मनाएगी। यानी अच्छा। फ़लस्तीन अगर को फ़लस्तीन के साथ सारी मुसलमान ममालिक नहीं है, इसका मतलब नहीं कि फ़लस्तीन सोए हुए हैं। वो अपनी जंग लड़ रहे हैं और उनके साथ शाना बशाना लड़ने वाले लोग मैदान में हैं और उनसे अनदेखी नहीं करेंगे। अगर वो ममालिक जो अपने अपने हुकूक को समझते हैं, ना दूसरों के हुकूक को समझते हैं, उनसे आप क्या तवक्का करेंगे? मगर आप उनसे अनदेखी कर रहे हैं जो मैदान में डटे हुए हैं और अपने मकसद को हासिल कर रहे हैं। और फ़लस्तीन के बारे में ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने बयान देकर ये आईना दिखाया पूरे ओआईसी को। अगर आप फ़लस्तीन का साथ देंगे तो इसमें आपका फ़ायदा है। इसी तरह मैं वज़ीर ख़ारिजा ईरान के उनका जुमला पूरा करूँगा। कश्मीर के मसले को कोई साथ दे या ना दे, मगर कश्मीरी अवाम, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान है, चाहे वो कश्मीर का पंडित है, चाहे वो कश्मीर का बौद्ध है, चाहे कश्मीर का वो सिख है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख का जो बाशिंदा है, वो अपने हकूक के जंग लड़ रहे हैं और अपने हक को हासिल करके ही रहेंगे। अगर इनका साथ देने वाले, जी, कॉलर को शामिल करूं। जी, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब को बात पूरी करने के मैं दोबारा रिंग करता हूँ। जी जी, बात अभी आपकी कॉल शामिल हो चुकी है, अब आप बात कर लीजिए, बिस्मिल्लाह। जी, मेरे ख्याल से दोबारा आएंगे वो। ठीक है, आप हमारे साथ हैं? ठीक है क़िबला, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। मेरे ख्याल में कुछ सवाल करना चाहते हैं। तो यही है पाकिस्तान का जो इसने कश्मीर के हवाले से बात की कि कश्मीर और फ़लस्तीन का ये आधा सच है। और सच ये है, न फ़लस्तीनी अवाम ने अपनी जंग छोड़ दी, न कश्मीरी अवाम ने अपनी जंग छोड़ दी। शराइत मुख्तलिफ हैं और मसाइल मुख्तलिफ हैं, ये वाज़ेह है। और इसमें जो बड़ी बात ये है कि जो होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। जिस तरह अभी एक अरब के मशहूर तजिया निगार ने एक बहुत ज़बरदस्त तजिया दिया कि जब वो मिस्र में अमारात और मिस्र का ये सरबराह बैठे हैं इसराइल के साथ, कहा कि भाई ईरान के साथ दुश्मनी भली ही सही है, आप उसके साथ एंजॉय करते हो पावर उस इसराइल के जो खुद अपना कोई जजीरा ढूंढता है कि उसको फ़लस्तीनी निकाल बाहर करेंगे। आप ईरान की दुश्मनी में क्यों अंधा बनने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये ओआईसी में इसकी सदाई बाज़गश किसी न किसी तरह हमने सुनने को मिली, देखने को मिली और पढ़ने को मिली। बिल्कुल ठीक। क़िबला कॉल हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अली भाई, आपको और आपके न्यायिक काबिल एहतराम मौलाना साहब को को प्यार और जी, अगर इजाजत है तो मैं भी कमेंट करना चाहता हूँ और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे 2-4 मिनट दे दीजिएगा। जी जी, बिस्मिल्लाह फरमाइए। मैं
मैं भी कश्मीरी हूँ और कश्मीरी होने के बाद मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान से और कश्मीर से प्यार करने वाला और उम्मत मुसलमान से प्यार करने वाला पाकिस्तानी हूँ। बहुत अच्छी बात है। जो के पूरी उम्मत को एक नादार लीडर है जिसका नाम प्रिंस इमरान खान है, शहजादा इमरान खान, जिसने उम्मत मुसलमान को इकट्ठा किया और इस्लाम के हवाले से, इस्लाम फोबिया के हवाले से यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन पास कराया जो आज दिन का कोई ना करा सका। मैं कश्मीर की तरफ को बात को ले जाना चाहता हूँ और मौलाना साहब से गुजारिश है कि आप इस पर खुलकर मेरी राय का इज़हार करें और एक दो सवाल है उनका अगर आप जवाब दे सके तो मैं आपका निहायती मशकूर और ममनून होगा। मौलाना साहब, कश्मीर के साथ कश्मीरी लीडरों ने, अवाम का इसमें कोई कसूर नहीं है, अवाम उसी तरह खड़ी है डे वन से। कश्मीर के साथ कश्मीरी लीडरों ने धोखा किया और उसके बाद पाकिस्तानी सियासतदानों ने कश्मीर के नाम पर खरीदो फरोख्त हो रही और कश्मीर सेल से हजारों और लाखों की तादाद में पैसा लूटा गया। उसकी एक मिसाल मौलाना साहब आपके सामने है कि कश्मीर की नुमाइंदगी करने के लिए, कश्मीरियों के लिए मौलाना फजल रहमान साहब जैसे आदमी को आप अगर नुमाइंदा चूज करते हैं तो क्या वो आदमी कश्मीर की नुमाइंदगी कर सकता है? क्या उस आदमी ने कश्मीर के अलावा कभी इस्लाम की नुमाइंदगी की है? किसी प्लेटफॉर्म पर भी एक बात की है? प्लीज आज मुझे बात करने दीजिएगा, मैं कश्मीर पर आकर खत्म करूंगा। जल्दी से मैं उस नुमाइंदे की बात करता हूँ। अली भाई आज मुझे इजाजत दीजिएगा कि जिन लोगों ने कहा था कि हमने पाकिस्तान बनने में पार्टिसिपेट करके गलती की, हमने पाकिस्तान डे नहीं मनाना, आज उनके साथ हमारे वो लीडर खड़े हैं जो कश्मीरियों के साथ भी धोखा करते रहे, पाकिस्तान के साथ भी धोखा करते रहे। इन लीडरों ने पाकिस्तानियों को यहाँ तक दलील कराया कि अमेरिकनों ने कहा, एक सेनेटर ने कहा कि पाकिस्तानियों को अगर पैसा दिया जाए, माफ कीजिएगा, तो ये मां भी फरोख्त कर देते हैं। भाई आज अगर आपको एक नुमाइंदा मिला है जो इस्लाम की और कश्मीर की नुमाइंदगी करने जा रहा है और उसने करके दिखाई है, तो आप पाकिस्तानियों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, मुसलमानों को मैसेज देना चाहता हूँ कि उस आदमी ने फलस्तीनियों और कश्मीरियों का नाम लिया। मौलाना साहब, ईरान के बहुत ज्यादा तलकात इंडिया के साथ है, सऊदी अरेबिया की उधर ऑयल रिफाइनरी बन रही है, उसके भी इंडिया के साथ तलकात है। आप सबका काम बनता है, प्लीज इजाजत दीजिएगा बात कंप्लीट करने के लिए। जी जल्दी कीजिए, बस 30 सेकंड। पाकिस्तान को इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग करे ताकि जब पाकिस्तान अपनी आवाज उठाए तो दुनिया जैसे इंडिया को महसूस करती है, इसी तरह पाकिस्तान को भी महसूस करे कि ये एक सुपर पावर है। भाई बाहर निकले। मौलाना साहब, कश्मीरियों और फलस्तीनियों के साथ उम्मत मुसलमान ने धोखा किया है। मौलाना साहब हक सच की बात करें और मेरे सवाल का जवाब दें। मुसलमानों ने कश्मीरियों और फलस्तीनियों के साथ धोखा किया, उनके साथ खड़े नहीं हुए। ये आज इमरान भी इसीलिए अदम एतमाद का, ठीक है जी, आपके पॉइंट्स आ गए जी। मेरी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, अगर हो सका तो दोबारा हाजिर होऊंगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं मोहतरम मेहमान का उनके जज्बातों की कदर करता हूँ, मगर क्योंकि खुद कश्मीरी हूँ, एक इनफरादी एक मैं नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूँ इस जज्बे की कि पूरे कश्मीर की यही बात है, मगर ये बात कहूँ कि जो सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीर को पहुंचा वो पाकिस्तान ने पहुंचाया, और उसकी वही बड़ी मिसाल है कि OIC में जब कश्मीर को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया, पाकिस्तान ने वो अपने लिए रखा, जबकि उसको गैर जानिबदार मुल्क को, इतने मुसलमान मालिक में किसी एक पर एतमाद करते, उसको नुमाइंदगी देनी चाहिए थी ऑब्जर्वर होने की। वो हमेशा खेलता रहा कश्मीर पे। और ये भी कहता चलूं कि कभी भी कश्मीर का पाकिस्तान के साथ जुड़ना या कश्मीर का हिंदुस्तान के जोड़ना मुसलमानों के लिए और हर खित्ते के लिए बिलउमूम बहुत ही नुकसानदेह। एक खुद मुख्तार आजाद कश्मीर हिंदुस्तान की भी जमानत है,
पाकिस्तान की भी जमानत है और चीन और रूस की भी जमानत है। ये वो खिता है जहां पर अक्सरियत मुसलमानों की है। ये मुसलमानों के चलते कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, और जो भी इस पे सियासत कर रहे हैं वो कश्मीरी अवाम के खून पे सियासत कर रहे हैं, कोई अच्छा, नतीजा नहीं देगा। अगर कश्मीरी खुद चाहें, कश्मीरी खुद इलाक करना चाहें, गलत करेंगे, गलत करेंगे। जिस तरह पहले भी गलत किया गया है, एक जमाने में यहाँ एक अवामी ताकत थी मुसलमान। आज देखें इस सब कॉन्टिनेंट में अवामी जो मुसलमानों की जो सियासी ताकत है उसको क्या हो गया। तो ठीक है। अगर आप कहते हैं खान साहब को कॉलर है, आप बड़ा ये कर रहे कॉलर भी शामिल कर हैं लीजिए। सलाम अलैकुम जी। रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम मौसी भाई, या अस्सलाम मदद। अलैकुम अस्सलाम वाला मदद। जो आपको मेरी आवाज आती है तो उनको भी मेरा अस्सलाम वालेकुम या अस्सलाम मदद। अल्लाह ताला के सदके से आपकी जिंदगी की हिफाजत फरमाए। आप हक बयान करते हैं, हक की बात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रियासत जम्मू कश्मीर हजारों साल से एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। हम किसी की कोई मुखालफत नहीं करते। कि साहब देखें कि हिंदुस्तान के अंदर भी अगर किसी मजलूम के साथ, किसी गरीब के साथ या किसी के साथ कोई जुल्म होता है तो हम उस पर भी आवाज करते हैं। देखें कि अगर कश्मीर के अंदर पंतों के ऊपर जो जुल्म हुआ, आज किस तरह वो कश्मीरी भाई किस तरह उनका इस्तकबाल कर रहे हैं और किस तरह वो बातें कर रहे हैं कि हम एक ही कल्चर, एक ही मजहब मसलक से बालातर होकर रियासत की आज़ादी और खुद मुख्तारी की बात करते हैं। किबला साहब अल्लाह आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। हम जब बात करते हैं, आपका टॉपिक है बोलो के लब आजाद है, तो जब हम आजादी की बात करते हैं, चाहे वो उस पार हो या इस पार हो, पाकिस्तान कहता है आप हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान कहता है आप पाकिस्तान की बात करते हैं। अभी ये राज खुला है किबला साहब, ये पूरी दुनिया देख लेगी। मरने वाला तो मर गया, नाम लेने की जरूरत नहीं है। आपको भी पता है कश्मीर के अंदर कौन मरा। उसने कश्मीरियों की लाशों के ऊपर सियासत की। मैं कल एक प्रोग्राम देख रहा था, कोई ये राहुल भट्ट साहब, जो मकबूल भट्ट साहब के भाई अभी रिहा होकर आए, तो जो विरसा मकबूल भट्ट छोड़ के गए थे आज से 30 साल पहले, उनकी वालदा मोहतरमा उसी में रह रही है। और ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो जहाज के नाम पे जिन्होंने करोड़ों खरबों और बड़े बड़े मालात बना लिए कश्मीर के अंदर, क्या ये कश्मीर के अंदर जहाज था? हम बिल्कुल नहीं पसंद करते। कश्मीर का जहाज नहीं, अपने गुर्बत से जहाज कर रहे थे। ये सारी सियासत है, ये सारा पैसा बटोरने का चक्कर है, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो या हिंदुस्तान के अंदर हो। अगर किबला साहब रियासत के उस पार जो हिंदुस्तान के जेर कंट्रोल है, अगर आप वहां पाकिस्तानी परचम लहराएं और कहें कि हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, तो क्या हिंदुस्तान की फौज आप पर छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। यही हाल इसकी तरफ है। अगर आप यहाँ रियासत जो पाकिस्तान के जेर कंट्रोल है, आप लड़ा के दिखाएं ना मुझे हिंदुस्तान का परचम, आप कहेंगे हम इंडिया के साथ रहेंगे, देखें आपका क्या आखिर होता है। लेकिन खुदा के लिए ये दोनों मुल्क एटमी ताकतें हैं, इनको सोचना चाहिए कि अगर रियासत जम्मू कश्मीर को आपने आजादी और खुद मुख्तारी नहीं दी तो दुनिया की बदतरीन गलती होगी इन दोनों रियासतों के लिए। ये एटम बम नहीं रहेंगे, लेकिन अवाम के साथ आपकी हमदर्दियां, जिस तरह पाकिस्तान ने ये अभी मुनाफकत की है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की नामनाद कोशिश जारी है, लेकिन सलाम हो उन गिलगितियों को, उन बल्तिस्तान को, उन लद्दाख के लोगों को जिन्होंने डंके की चोट पे कहा कि हमें नहीं चाहिए सूबा। पहले तो अपने बलोचिस्तान को संभालो, फिर सूबे की बात करो। हम पाकिस्तान की मुखालफत नहीं करेंगे, पाकिस्तान के लेकिन अफसोस कि ये मुनाफिकाना पॉलिसियां छोड़ दो, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। दोनों ताकतें जो है ना अपने आप को जो है ना ऊंचा दिखाने के लिए रियासत जम्मू कश्मीर के वसाइल को लूट रही है, लूट रही है, अवाम को कुछ नहीं मिल रहा। खुदा हाफिज, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। या अली मदद। देखिए बहुत ये हकीकत है, आप लॉजिक बेसिस जब हेड बेरिंग किसी भी टॉपिक को आप तज्जिया करेंगे, यही नतीजा मिलेगा। आपकी इजाजत से कॉल ले लो, आपकी इजाजत से। जी सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व बरकातहू। अली भाई एक तो बातें मैं करना चाहता हूँ, इजाजत है, मैं सारा टाइम नहीं लेना चाहता था। असल में बात यह है कि अली भाई आप देखें, आपके सामने
यूरोप के तकरीबन 27 ममालक हैं EU में, यूरोपियन यूनियन में। यूक्रेन का मसला हुआ, सब इकट्ठे हो गए। बेशक ये रशिया के खिलाफ जंग लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, सब ने इकट्ठे होकर एक आवाज के साथ रशिया की मुखालफत की। अब जब कश्मीरियों को मार पड़ती है तो ईरान वाले भी देखते हैं, सऊदिया वाले भी देखते हैं, जो दो बड़ी ताकतें हैं। मैं ईरान को ज्यादा नहीं ब्लेम करूंगा। भाई बाहर निकले, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, एक दीन, एक किताब, एक इस्लाम, अपनी अपनी दुकान सबने लगाई हुई है। बाहर निकले, बोलेंगे कश्मीर, जैसे कि इमरान खान ने कहा, बाहर निकले कश्मीरियों। ठीक है गजन, आपका पॉइंट आ गया। नहीं अली भाई, एक मिनट आजादी दीजिएगा। कश्मीर का मसला है, ये मेरा मसला है, मेरी आजादी का मसला है। ये लोग जो बाहर से आकर बातें करते हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मौलाना साहब सबसे ज्यादा उलमाए दीन ने पाकिस्तान में नुकसान पहुंचाया, किसी को शिया बना दिया, किसी को सुन्नी बना दिया, हम उनको मुसलमान नहीं बना सके। उसके बाद असदानों ने पाकिस्तान और कश्मीर के साथ धोखा किया। भाई बाहर निकले, इमरान जैसे आदमी की खुलकर उम्मत मुसलमान का हक बनता है पाकिस्तानियों का। चलिए ठीक है नजर साहब, आपका पॉइंट आ गया, शुक्रिया। आखिरी बात भाई, फरूक भाई, आखिरी बात, हम वो लोग हैं एक आदमी को चूहा कहकर उसके साथ शाम को खाना खाते हैं। हम वो लोग हैं एक आदमी की हेलीकॉप्टर से एक औरत, हमारे उलमाए दीन मौलाना फजल की मैं बात करता हूँ, बेनजीर को कहा कि मैं आपको गिरियातों में ही तस्लीम करता हूँ। ठीक है, आगे सब में बैठ के एक ने कहा कि हेलीकॉप्टर से इस औरत की पिक्चरें गिराएं। क्या इनमें गैरत है? वही अमेरिकनों वाली बात आ गई, किसी की मां की अगर कोई पिक्चर कराता है, ठीक है आगे, सबको पता है, बहुत शुक्रिया। अपनी माँ की पिक्चर कराने वाले के साथ खड़ा होता है। ये सब ड्रामे करते हैं। ठीक है जी, आगे नजर शाह साहब, आपका बयान बहुत शुक्रिया। हुआ तो कश्मीरियों के लिए उनको एक लीडर चाहिए जो उनको लीड करे। वो लीडर है इमरान खान, जिसका नाम है मिस्टर टंगा खान। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। मैं शख्सी तौर पर आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगा कि इमरान खान कश्मीर के बिल्कुल खैर खा नहीं है। अगर खैर खा होते तो वो 5 अगस्त 2019 में वो कुछ करते जो हिंदुस्तान ने किया। हिंदुस्तान ने कश्मीर की जो अंदरूनी खुद मुख्तारी है उसको सल्ब किया। अगर पाकिस्तान सिंसियर होता तो वो कश्मीर की खुद मुख्तारी का ऐलान करके उसको रस्मियत देता। ऐसा नहीं किया तो इससे साबित होता है कि इमरान खान मसला कुछ और है। कश्मीर की कोई ना, कश्मीरी अवाम की कोई फिक्र नहीं है। मसला कुछ और है यहाँ पर, और कुछ नहीं। मसला यहाँ पर एक और भी आ गया। मसला यहाँ पर यह है कि किसको इंटरेस्ट है किसको नहीं, ये गलत बात है। मसला यहाँ पर है कि अवाम को अभी तक शऊर नहीं है कि मुसलमानों का लीडर जो होना चाहिए उसके खतोखाल क्या होना चाहिए, मुसलमानों का लीडर कौन हो, मुसलमानों की नुमाइंदगी करे कौन। नहीं, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं किसी का नाम नहीं माने। मैं इसी हवाले से शराबी के पीछे खड़े जाते हैं, कभी किसी और के पीछे खड़े जाते हैं। मतलब अगर किसी ने OIC के लिए हक में बात कर दी तो कहते हैं कि जी हमारा जो है वो पेशवा होगा से। यानी कि अगर ये बात कोई सखीफा वाले करें तो बात समझ में आती है, मगर अगर गदीरी आकर ये बात करें तो बड़ा अफसोस की बात ऐसा ही। आप देखें हाँ। इस वक्त तारीख का मजलूम तरीन फर्द जो है वो यमनी अवाम है, जिस पे किसी की नजरें नहीं थी। और आपको दुनिया को आज को पता चला यमन की कद्र कीमत क्या है। यमन के पास शहरग है दुनिया के इकोनॉमी की। अभी बवाल है कि क्या यमन के पास इतना इख्तिदार है कि वो जो है तेल की कीमत का मेयार मुअय्यन करेगा। तो अगर अल्लाह चाहे तो ऐसे मजलूम तरीन फर्द को इतनी कुव्वत और ताकत बख्शता है। अच्छा, तो अरबील में क्या हुआ है, थोड़ा सा उस पे आ जाते हैं क्योंकि इस पे हमारी बात काफी हो गई है। अरबील में जो हुआ है इस पर, क्योंकि देखिए मुसलमान जो हमारा जो मीडिया है, जो कि स्टेट मीडिया है हमारे अपने सारे मुल्कों का, इतने सारे, वो उनके अगर आप रोल देखें तो वो टो करते हैं जो है वो दुश्मन के मीडिया की पॉलिसीज के, उसके अंदर उनके लोग हैं। कोई ऐसी खबर आ जाए तो चलती है। आप जिस तरह से अभी जैसे हमारे भाई ने कहा कि मैं ईरान को ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा, आप रत्ती बराबर भी ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ईरान के दोनों हाथों को सैंक्शन लगा के बांधा गया है।
आपके 55-56 मुल्क सामने बैठकर ऐसे हाथ उठा के सैंक्शन लगवाते हैं, उनको ये हाथ उठाते वक्त शर्म और गैरत से डूब के मर जाना चाहिए कि एक मुसलमान होते हुए दूसरे मुल्क के ऊपर पाबंदी लगवाते हैं। जब एक मुल्क पर पाबंदियां होंगी और उसको चारों तरफ से जो है वो एक मुक़य्यद किया हुआ है, तो वो जितना भी काम कर रहा है वो बहुत है। अब आ जाती है बात आगे कि हमारा मीडिया तो इन तमाम चीजों को बताएगा नहीं, अर्बेल में हुआ क्या, उसकी हकीकत क्या है। देखें, जो आपने एक बड़ा हसास जुमला छेड़ा सकीफा और गदीर का हवाला देके, हकीकत यही है। आप देखें, जब दाइश ने, उन्हीं सकीफा वालों ने ही अपना रुख अख्तियार किया, वही वहां पर बारजानी को किसी भी अपने हम फिक्र, हम नवाले, हम प्याले अफराद ने कोई मदद नहीं की। और उस वक्त उन्होंने ईरान का रुख किया कि भाई मुझे बचाओ। तो उस वक्त शहीद कासिम सुलेमानी आए और उनको उन खूंखार दरिंदों से निजात दी। और उसी इलाके में उन्होंने जो उम्मत इस्लामी के जो खतरनाक तरीन दुश्मन है इसराइल, उनके लिए जो जो जासूस ने मरकज था, उनके लिए खास जगह दी गई। और इस जगह की इतनी हसासियत थी कि वो अमेरिकन एम्बेसी से सिर्फ 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है कि इस पे कोई जुर्रत नहीं करेगा कि वहां पे हमला करे, और ताकि उससे कहा जाएगा कि वो अमेरिका पर हमला है वगैरह। यानी हर तरीके से दिफा का एहतमाम किया गया था। और जो ये जासूसी का मरकज था, वहीं पे सारा गेम खेला जाता था, जहाँ से ड्रोन हमले करने होते थे, तो उसी बेस से करते थे। और ये इसके बावजूद नकारते थे कि भाई यहाँ नहीं है। और 1:20 ऑपरेशन शुरू करना, जिस वक्त शहीद कासिम सुलेमानी को शहीद किया गया और अबू मोहम्मद मेहदी अल मुहद्दिस को इराकी और ईरानी फौजी ऑफिसरों को जब शहीद किया गया, उसी वक्त ये कार्रवाई करना एक पैगाम था कि इसमें वो उन शोहदा के जिनके हाथ उनके शोहदा के खून से रंगे हैं, इसमें मुलविस है, जिसका वो सरकर्दा मोसाद का एक कमांडर भी था, वो भी वासिले दर हो गया। और बहुत सारी तादाद बहुत ज्यादा थी। फिर एक अमरीकी जहाज आया और उनको लाद के फिर मुख्तलिफ एयरबेस पर लिया गया। तो जो इसकी हसासियत थी, जो ऑपरेशन, यानी कोई भी जितना भी सोफिस्टिकेटेड जो है डिफेंस सिस्टम अमेरिका दावा करता है, रूस यानी इसराइल दावा करता है, वो उस वक्त एक्शन में नहीं आ सका। और वहां इससे अंदाजा होता है कि अभी दुनिया ने देखा कि इतनी एक्यूरेसी अभी रशिया के पास नहीं है। जो कल कहते थे कि भाई ईरान को ये रशिया देखता है, इसके पास नहीं है, मगर आज ये भी पता चला कि नहीं भाई, ये गदीरी कहाँ पहुंचे हैं। जब मैदान में आते हैं तो आते हैं, तो मर्द मैदान साबित होते हैं। तो जो नुक्ता-ए-जन टेक्नोलॉजी सबसे एडवांस अभी मानी जाती है, वो ईरान ने, और ईरान ने वही जो इससे पहले भी कोई एक्सरसाइज की और बता दिया कि हम ने जब इससे पहले इसराइल ने ईरानी 3 ऑफिसर्स को वहां शहीद किया था शाम में, उसी वक्त कहा ये कि इन्हें गाफिलगीर करके हमला नहीं करता है मुसलमान, खबरदार करके इत्तला देके कि नहीं, इंतकाम सख्त होगा। और इंतकामी कार्रवाई हो गई। और वहां पर पता चला, देखिए कि मिसाइल ने ऐसा, ये एक तो बिल्डिंग भी कितनी खतरनाक थी, उसकी सारी बेसमेंट खत्म हो गई। जो ड्रोन के वहां स्पेस थी, जो कुछ वहां पर हो रहा था, वो सब कुछ खत्म हो गया, मगर बिल्डिंग का वहां पर नहीं, वो सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ जल जाए, फिर भी लोगों को यही सिखाया हुआ कि ईरान जो है वो और इसराइल के साथ इनकी नुरख्त कुश्ती है, ये दोनों मिले हुए हैं। जिस दिन से सकीफा बनी सागर में बैठ के मौला बिन मोमिन गसब हुआ, उस दिन से तारीख गवाए आज तक बिल में घुसे हुए, बिल से बाहर सर नहीं आता, आज तक बिल में छुपे हुए हैं। आप देख लें किसी तरह किस जिल्लत के साथ कोई अमेरिकी सदर आता है तो अपने अंदर स्टार लगाने वाले कंधों पे खादमैन हरमैन शरीफैन के उसको हार पहना रहे होते हैं, उसके साथ जो है वो जाम टकरा रहे होते हैं।
ये यानी ये जिल्लत की इंतहा है, नहीं ये दिखाई देगा। जिल्लत। देखिए और आपके इत्तला के लिए अर्ज होगा, आपने आज ये खबर सुनी होगी कि खादिमीन हरमैन शरीफैन का नया फतवा आ गया कि नमाज को लाइव दिखाना बैन हो गया सऊदी अरब में। अब आप नमाज नहीं देखेंगे वहां की। हाँ, रक्कासा को लाके, अमरीकी रक्कासा को कॉन्सेप्ट किया जाता है वहां पर, वहां फहाशी का मरकज बन रहा है। अब वहां नमाज से तकलीफ होती है तो उस पर कोई किसी को नजर नहीं, ये तो कुछ नहीं हो रहा है। मगर जब भी जो मर्द मैदान है, चाहे फिर वो इनका फिलिस्तीन के शाना आले बशाना शेख है। आले शेख का क्या होगा? आले शेख में और इनमें आले सऊद में जो आधी आधी बंदरबांट की गई थी, तो आले शेख की तो रोजी रोटी बंद हो रही है, उनका तो सारा रोजी मामला रोटी खत्म हो रहा यकीनन बंद हो गई। अब देखना है कि वो किस हद तक, अभी दुनिया भर में ये तबाही उन्होंने मचाई। उन्होंने जो अल्लाह वाले अपने को कहलाया, किसी जगह अहले हदीस उनको कहलवाया गया, और मगर हम तो पहले से उनको वहाबी कहते थे। आज वो तौहीद का दर्स क्या देंगे, अब तो ये देखना है, उनके लिए सवाल है। है। अब तो अगर हमें हम वो मुशरिक, हर न्यू मुसलमान को खुद को वहाबी, खुद को छोड़कर बाकी सबों को मुशरिक और काफिर कहता है, आज उनका शिर्क और कुफ्र सामने आया तो उस पर क्या करते हैं ये भी देखना है। आप अब तो कॉन्सर्ट हो रहे हैं वहां पर, रक्कासाएं आके नाच रही हैं। यानी अब कॉन्सेप्ट की अब इजाजत मिलती है, मगर आपको अजान और नमाज टीवी पर देखने अब नहीं मिलेगी, बैन हो गया। इसकी इसके इसकी क्या उन्होंने तौजी क्या पेश की है, क्यों जिससे वो अलम जो एक ताबूत कंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये जो अलम ताबूत देखने पर तो फतवे देते थे कि निकाह टूट जाएगा, नमाज पढ़ने से भी टूट रहा है। ये यकीनन, क्योंकि ये खैरी शैरी मिनल्लाह ताला, कोई ना कोई हदीस तो निकालेंगे तो इसको जवाज करार देंगे। जब भी उन्होंने कुरान को मजलूम करार दिया, कुरान की जबान ही से उसका कलाकमा कर दिया गया, और इसीलिए फिर इस्लाम की ताबीर हुई, या हुसैनी इस्लाम है या यजीदी इस्लाम है। तो यही वजह है, क्योंकि कुरान के अल्फाजों से कुरान का जवा किया गया, ये कोई नई बात नहीं है। मगर इसमें देखना है कि जो इसमें कौन यजीदी है और कौन हुसैनी है, शिया सुन्नी की बात नहीं है। यानी इससे वो शाखिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई मुकायसा नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती न सिर्फ मुसलमान है, गैर मुसलमान भी बराबर इतने ही उम्मती है जितना कि हम है। मगर अब देखना है कि जो वो उम्मती मुसलमान कहने वाले, वो या यजीदी मुसलमान है या हुसैनी मुसलमान है। इन दो मुसलमानों के तशख़्ख़ुस देखना है कि ये अच्छा जो यहाँ अभी पर तक तबलीग करता है, ये क्या अपने आप को साबित करने। अच्छा यहाँ पर एक चीज और भी है। जब से ये यूक्रेन वाला मामला है और अमेरिका जो है वो हर मुहाज के ऊपर कमजोरी दिखा रहा है, जिस तरह से अरबेल के अंदर जला के खाकसर कर दिया ईरान ने, रिटेलिएट किया, उसके बाद हुनूस खामोशी रही, अपने आप को पूरी दुनिया का यकता सुपर पावर कहने वाला, उसकी वहां से कोई आवाज नहीं आई। इससे पहले भी सब कुछ होता रहा मुख्तलिफ और जगहों पर, चाइना उसके लिए चैलेंज बना खड़ा है, रूस खुलेआम जो है वो अपनी मनमानी कर रहा है, वहां पर भी वो सिर्फ सैंक्शंस लगाने की हद तक। अगर सैंक्शंस कुछ बारावर होती, काम आवर होती, तो ईरान अभी इनकलाब उसका पैरों पे खड़ा ना होता। इससे नजर आता है कि जब ईरान जैसा मुल्क जो 11 साल इससे पहले जंग झेल चुका है, जब वो सैंक्शन को बर्दाश्त कर सकता है, तो रूस एक बहुत बड़ी ताकत है। रूस जो है वो एक जमाने में सुपर पावर रहा है। तो सैंक्शन से तो इतना फर्क पड़ेगा नहीं। बात ये हो रही है कि ये जंग जो इस वक्त यूक्रेन के साथ रूस की हो रही है, इसमें अरब ममालिक का क्या किरदार रहेगा? आया अमेरिका की मनमानी इन पर चलेगी या ये अपनी खारजा पॉलिसी तब्दील कर पाएंगे? कुछ इशारे मिले हैं हमें गल्फ से। जी 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 जी, कोई बड़ी तब्दीली नजर में आई कि एक तो ये पहले यूक्रेन वार में यूएई ने वोट नहीं दिया इसके खिलाफ, रूस के खिलाफ, वो न्यूट्रल रहा। और रिसेंटली जो सेंटकॉम का कमांडर बिन जायद से मिलना चाहता था, उसे मिलने की इजाज़त नहीं मिली। बिन जायद ने ठुकराया उसकी मीटिंग प्रपोजल को। तो ये बहुत बड़ी चेंज है। अब देख रहे हैं कि भाई हमने तो अरब ममालिक ने, सऊदिया ने, यूएई ने इतना सारा पैसा दिया अमेरिका को कि यमन के इन मुजाहिदों का कला कमा कर दें, तो इनकी सारी टेक्नोलॉजी क्यों फेल हो रही यमन के मुकाबले में। तो ये वहां पर गुस्सा दिखा रहे हैं कि
ये क्या हमें डिफेंस अभी सिखाएंगे। तो इसके मुकाबले में जब देख रहे हैं कि जो रशिया और यूक्रेन की वार हुई उसमें कई चेहरे साफ हो गए कि अगर वो एलाई है ना, यूरोपीय यूनियन अभी यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है जिस तरह करना चाहिए, न अमेरिका सपोर्ट कर रहा है उस तरह जिस तरह करना चाहिए, और हत्ता वो इसराइल में जो महाजिर गए वहाँ के खवातीन कहते हैं कि हमें वहाँ जिनसी इनका शिकार किया गया है उसके लिए इसराइल भेजा जा रहा है, और इनको निकालने वक्त जो गोरे हैं उनको अलग करते हैं, कालों को अलग करते हैं, मुसलमानों को तो बिल्कुल ही इजाजत नहीं है। तो इनकी जो ये डेमोक्रेसी की बात है, ह्यूमन राइट्स की बात है, वैल्यूज की बात है, वो भी एक्सपोज हो गया। अब ये कि कौन किसके साथ फिर कहां तक ये मदद कर सकते हैं ये अरब ममालिक भी तो देख रहे हैं। तो इसलिए वहां पर रोल मॉडल वो ही बनता है कि जो ईरान ने अभी देखें इस सैंक्शन रशिया पे लगी, रशिया ने ये ऑफिशियली कहा कि हम ईरान से नुस्खा लेंगे कि अभी उनके कई हजार एरोप्लेन है मुल्क से बाहर मुख्तलिफ लाइन उस पे बाज़ाब्ता स्टेटमेंट आया रशिया की तरफ से, हम ईरान से सीखेंगे कि वो कैसे इस चीज को टैकल करते हैं, और उन्होंने जो सैंक्शंस का एक्सरसाइज ना करेंगे। तो ये देखें कि वो भी किसी मर्द में मर्दानगी देखते हैं, इस्लामी जज्बा देखते हैं, इस्लामी किरदार देखते हैं, ईसाई होकर वो उसके लिए सीखने के लिए तैयार है। मगर अरब ममालिक में अहले बैत अतहार से इतनी दुश्मनी, वो हर रसूलुल्लाह के कातिल और जालिम के साथ ये तजुर्बा शेयर करना चाहेगा, मगर अपने मुसलमान मोमिन और मुजाहिद से वो इस्तिफादा नहीं करना चाहेगा। ये भी एक इबरत है कि जो जिसे दुनिया अब परख के समझ रहे हैं कि मसाइल कैसे हैं। मुस्तकबिल क्या इनका, पेट्रोल की जरूरत खत्म हो रही है, जंग इलाके में फैल रही है, तो इनकी जो जितनी भी दौलत है, सरमाया है और अयाशी है, वो पेट्रोल रियाल के ऊपर है। पेट्रोल रियाल अगर सुकड़ जाता है तो यूएई का, सऊदिया का, इनका जिन्होंने हमेशा उम्मत मुस्लिमा के साथ जो है वो दूसरे पल्ले भी खड़े हुए, मजलूम फिलिस्तीनी एक तरफ फिर दूसरी तरफ, तो इनका इनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? मुस्तकबिल के बारे में ये है कि पावर शिफ्ट हो रहा है एशिया की तरफ, यूरोप से। अब देख रहे हैं जवाल के आसार बिल्कुल नुमाया है। अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है, यूरोप कुछ नहीं कर पा रहा है। अगर यूक्रेन की जंग और मजीद चली, देखिए यमन की जंग 8 साल में दाखिल हो गई, अभी तक मुकावमत है और वो दुनिया की मंडी पे अपना नहीं, वो तो हाथ पे जमा रहा है। अब तो सऊदी मगर हाथ आप पैर जोड़ देखें यूक्रेन की नहीं, आप शेख देखिए हमदान, यूक्रेन की कितने शेख हमद का बयान है, जो साबिक वजीर आजम कतर के हैं, उन्होंने इंकशाफात किए हैं। आज ही मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह से सालसी के लिए हाथ पैर जोड़ रहे हैं। कतर को टास्क दिया गया है कि हिजबुल्लाह के इस जरिए से यमनियों से सालसी करा दें, सऊदियों की जान छूट जाए, मगर हिजबुल्लाह ने इनकार कर दिया। क्योंकि ये हमेशा ब्लेम गेम जो खेलते हैं, ये कभी नहीं मानते कि यमन ने किसी से सीखा है, उसको कोई ये नहीं करता ये ईरान करता है, ये ईरान कर रहा है। अब कल कहेंगे जब शाम में ईरान था, कहते कि भाई नहीं इसके इशारे पे नचता है रूस पे, ईरान के पास कोई ताकत ही नहीं है। अब ईरान कर रहा है क्योंकि इन्हें कभी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि भाई यहाँ यमन में वो सलाहियत है, वो मुकावमत रखते हैं, वो जज्बा रखते हैं, वो उसूलों का सौदा करने वाले नहीं हैं। वो भूखे रहेंगे मगर अपने इंसानी अकदारों का सौदा नहीं करेंगे, क्योंकि ये ईरान करता है। अरे ये ईरान करता है, उनकी आंखें नहीं दिख रही हकाइक को। अगर ये उनके मुतालबात अवामी मुतालबात है, क्यों उनके पास वो कोई, जिस तरह रशिया ने एक ऐसा नमूना पेश किया कि आप देखें कि यूक्रेन के साथ क्यों ऐसा हुआ कि यूक्रेन रूस के बगल में एक दुश्मन खड़ा कर रहा है, तो रूस ने दिखाया कि नहीं, दुश्मन के साथ हमारी ये नहीं, आप हमारे लिए मुश्किलात खड़े करेंगे, ऐसा हमसाये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप इसी तरह
ऐसे दुश्मन को ही हाकिम बना के रख के कहते हैं कि भाई जो यमनी अवाम का दुश्मन है उसको हाकिम बनाए, जो अवामी नुमाइंदे हैं वो उनको आप दहशतगर्द कहें। यानी ये यमन के चलेगा मसले को हकाइक की बुनियाद पे उसको हैंडल नहीं करना चाहते हैं। ये वजह है उसका, और इसलिए कह रहे कि भाई यमन करे, इन्हें ईरान कुछ करे, हिजबुल्लाह कुछ करे ना। अगर कभी ईरान ईरान ऐसा करता है या हिजबुल्लाह करता है तो फिर तो दूसरे डिक्टेटरों के साथ कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने कहा ताउन अलल बिर्र वत्तक़वा वला ताउन अलल इस्म वल उद्वान, जहां पर अच्छाई का काम हो वहां पे ताउन करना है, तो जहां पर बुराई का काम है तो वहां ताउन नहीं करना है। एक कुल्ली उसूल है, इखलाकी उसूल है और ये दीनी उसूल है। तो जहां पर ये डिक्टेट करें कि भाई कब उठो, कब आपको शहरक काटेंगे, आपको भूखा प्यासा छोड़ेंगे, लाखों मगर उसके धमाके, बावजूद भी नहीं। हजारों आप धमाके देखिए राख में नहीं, करा देखिए दिए। देखिए अमेरिका की साबिका वजीर खारजा मरी, और उस पे कितने लोगों ने ताजियत की। ठीक है, तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, और जो वो फख्र से कहती है, उसको जब कहा जर्नलिस्ट ने कि आपके इराक के हमले से 50 लाख बच्चे मर गए, 500,000 कहाँ, मगर कीमत थी उसकी, उनकी 50 लाख बच्चों की कोई कीमत नहीं थी, मगर अमरीकी आदाब इससे बड़े बुलंद थे। तो ये ऐसे लोगों को अपने सरबराह मानते हैं, मगर जो यमन के मुजाहिद हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते उम्मती है, उनसे उनका निवाला छीन के, उनको उनका जीना हराम करके, उसको अपने इक़्तिदार का जरिया करार देके कहाँ उनको वो आदाब हासिल मिलेंगे। उनको मुंह की खानी पड़ रही है। उनको पता चला है कि अमेरिका पे भरोसा करके उन्होंने कितनी मुंह की खाई है। अभी जो अच्छा किया इमरान खान साहब ने, उन्होंने ओआईसी में चाइना के वजीर खारजा को भी दावत दी, बहुत अच्छी बात की, क्योंकि ये भी एक इंडिकेशन है कि अभी टाइम नहीं, अभी पावर शिफ्ट हो रहा है एशिया की तरफ। तो यहाँ एशिया के ममालिक जो है ये खुद वो सलाहियत रखते हैं कि वो अपने मसाइल को हल करे, और खुद ये नहीं पाकिस्तान को बताए हिंदुस्तान क्या करना है, हिंदुस्तान को बताए अफगानिस्तान क्या, नहीं नहीं, हर मुल्क को अपने मसाइल को खुद हल करने के लिए, और जिनके सही। शराइत मिलते हैं उनसे मिल के हम फिक्री के साथ मसाइल को मिल के वो हल किया जा सकता है। मगर अगर किसी को डिक्टेट करके कि मेरे मकासद का आप पूरा करें, ये अच्छा, कभी सही नताइज नहीं देगा। बशारुल असद जिसके लिए यूएई ने सर धड़ की बाजी लगाई हुई थी कि इसको हुकूमत में नहीं रहना चाहिए, इसकी हुकूमत गिरनी चाहिए, ये जालिम है, ये डिक्टेटर है, ये ऐसा है तो वैसा है, उसके बाद अब उसका शाही इस्तकबाल कर रहे हैं। मतलब तो कुछ मतलब कहीं पर मतलब हया होनी चाहिए मामला। ये जब जब ईरान ने सपोर्ट किया शाम को, उसको एक कॉलर को ले लो, कॉलर को ले लो आपकी इजाजत से। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम मुझे भाई। जनाब साहब आपको मौला बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। किला साहब एक छोटी सी बात पूछी, मैं दोबारा दूसरी करवाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिसी जो आप हुई है कि ये रशिया की तरफ थोड़ा सा मोड़ हुआ है। हालांकि हमारे रशिया के साथ भुट्टो के दौर में भी बड़े अच्छे तल्लुकात थे, और ये स्टील मिल बनाई गई थी तो भुट्टो ने उसके रशिया के ताउन से बनाई थी, बड़े अच्छे तल्लुकात थे हमारे उनके साथ। अब मैं आपसे तो ये पूछना चाहता हूँ कि ईरान अगर अमेरिका के सामने खड़ा है तो ईरान के पास कुछ ऐसी चीजें हैं, तेल है, उसके अलावा फिर उसके अवाम जो है वो पर इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान में है, तो वो तो मुकाबला कर गया और कर सकता है, और करके उसने दिखा दिया। अब हम लोग जो हैं, जो इस मुकाबला करने के लिए जो खड़े हैं, और इतने सारे यूरोपीय मुमालिक हैं और इतने सारे दूसरे मुल्क है जिनके साथ हमारे काफी अच्छे से वाबस्ता है, और हमारी तजारत सब कुछ वहाँ पे 10-20 लाख आदमी वहाँ भी हैं, हमारे यूरोपीय मुल्क में रहते हैं, और हमारी मुल्क की मीशत का आपको पता है जो हालत हो चुकी है, भीख मांग मांग के तो हम थक चुके हैं, और अभी तक हमारी मीशत पाँव पे नहीं खड़ी हुई।
तो मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि क्या ये हम इसको दो इस बजाय इसके कि हम न्यूट्रल रह के दोनों तरफ का हिसाब रख के चलते जैसे चलते आ रहे थे, उसकी बजाय हम पलटा खा के उस मुल्क की तरफ चले गए हैं जो अब खुद जंग लड़ रहा है और उसकी अपनी इकानमी अब बैठी हुई है वक्ती तौर पे जंग में। तो क्या हमारा मुल्क इसको इस तरफ जाके क्या कोई कर सकेगा, सहारा ठीक है, दे पॉइंट सकेगा आएगा वहां आपको। पे, या अपने मुल्क को पांव पे खड़ा कर सकेगा? तरक्की याफ्ता मुल्कों को जो हमारे पहले दोस्त थे उनको नाराज ठीक है करके नकवी और साहब, आगे पॉइंट आपका। और वहाँ जंग हो, तो क्या हमारा मुल्क अपनी मैशत को संभाल पाएगा? क्या ये अक्लमंदी है कि हम एक तरफ हो गए और ठीक है, आगे दूसरी जाए। तरफ को छोड़ जाएं? थैंक यू जी, मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी केवल जो इसमें पाकिस्तान थोड़ा डिस्टेंस अमेरिका को दिया और रूस गए और पॉलिसी शिफ्ट होने के इशारे दिए, फिर इमरान खान की तारीफ की बाज़गश्त सैयद नसरुल्लाह की जबान से भी उठी और बहुत सारी चीज़ों पे इख्तलाफ होता है, मुझे भी होगा, आपको भी होगा, आवाम को भी होगा। बाज़ पॉलिसीज़ की, बाज़ चीज़ों की तारीफ होती है। तो इस हवाले से जिस तरह से नकवी साहब ने कहा कि न्यूट्रल रहते हैं, न्यूट्रल रहना, न्यूट्रल कौन रहने देगा जब आप अमेरिका के अव्वली इत्तेहादी के तौर पे पहले सामने आ चुके हैं? तो आपको तो एक साइड पे खड़ा होना ही है ना। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? एक साइड बस सिर्फ अवाम है। अगर आपने अपने ईरान की मिसाल दी, हमने इससे पहले शाम की थी, जो हकीकत है ईरान तभी जाके अमेरिका का मुकाबला कर सका जब अवाम उसके साथ। जब शाम पे दुनिया ने कहा कि अवाम शाम के साथ नहीं है, बशार असद डिक्टेटर है, वो है, ये है, मगर ईरान ने अवाम का साथ दिया, कहा फैसला अवाम को करना है। और ये साबित हुआ कि बशार असद को लोग चाहते थे, तभी जाके अरब इसको आप आज हीरो वेलकम दे रहे हैं। तो यूक्रेन की मिसाल ये है कि अगर अवाम साथ होते तो रशिया कुछ नहीं बिगाड़ सकता है यूक्रेन का। अमेरिका का साथ नहीं दे रहा, अफगानिस्तान ने कितना वहां पर टिक सका, किसी भी सूरत में उसको निकलना पड़ा। इराक में अवाम साथ नहीं थी अमेरिका, जब अमेरिका आ गया उस वक्त लोग अमेरिका के साथ थे, क्योंकि वो सदाम के साथ नहीं थे। फिर उन्होंने कब्जा किया। तो जहां कहीं भी जिस मुल्क में अवाम साथ हो तो वो कामयाब है, चाहे उसकी सियासत सही हो या गलत हो। न्यूट्रल रहना यानी अपने अवाम के साथ रहना। अगर अपने अवाम के साथ रहता है तो टिकेगा बहुत देर तक। अगर नहीं रहेगा, को इधर का और उधर का, ईस्ट और वेस्ट करेगा, फिर वही नतीजा होगा जो पूरे दुनिया में हम देख रहे हैं कि ममालिक का हशर क्या हो रहा है। जिन्होंने उन हाकिमों को वहां पर लाके खड़ा किया, उनके मफादात हासिल होते हैं और मुल्क आए दिन कंगाल होते जा रहा है। आपने तेल की बात की और मेहमान ने भी इशारा किया कि ईरान के पास वसाइल तेल है, और ईरान ने यही बात अच्छा, असल साबित असल कर हथियार, दिखाई कि असल ये असल तेल के बगैर ही मुल्क को चलाएंगे, माइनस तेल। तो ये अच्छी बात है कि आप अपनी सलाहियतों को डिस्कवर करें, खुद अंदर आपके सारे अच्छा, ताकत मेरा है। मेरा ख्याल में कुछ और है। मेरा ख्याल में कुछ और है। कोई इसको तेल कहे, कोई इसको ईरानी एक कौम परस्ती कहे, कोई इसको कुछ कहे। मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ और है फिलहाल। जिस चीज ने इनकलाब इस्लामी को मजबूत रखा वो है करबला, वो है सईद शोहदा का खून, वो है जज्बा। क्योंकि ये वो चीजें हैं ना जिसकी ना कैलकुलेशन की जा सकती है, ना इसको बिल्कुल दबाया जा रत्ती सकता है। बराबर, इसमें इख्तलाफ नहीं है। अगर ईरान को अभी तक खड़ा रहने की सलाहियत दी, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ना नाम है हुसैन सलाम, गिरामी। बेशक ऐसे है, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे है। अगर अगर यमन में मुकावमत कर रहे हैं, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की देन है। अगर फिलिस्तीन में मुकावमत अभी कायम है, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की देन है। अगर जहां कहीं भी आप देखेंगे अवाम नहते अवाम अपने अहदाफ साले अहदाफ की तरफ बढ़ रहे हैं,
दो राय नहीं है उसमें कि वो सिर्फ उनके लिए उनका कायद जो है उस मैदान को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अब एक और इसमें ईरान एक को तो सबसे ज्यादा ही हिस्सा बनता है। अब एक तकलीफ दे बात भी कह दूं, तकलीफ दे बात है मगर यहाँ पर कहनी जरूरी है। आपने फिलिस्तीन का नाम लिया, उन्होंने मुकावमत हिजबुल्लाह से सीखी, हिजबुल्लाह ने इमाम हुसैन सलाम से सीखी, ईरानियों ने इमाम हुसैन सलाम से सीखी, इराकियों ने इमाम हुसैन सलाम से सीखी। कश्मीर में ये नुस्खा फेल इसलिए हुआ कि वहां पर दुश्मन जो नासिबी हैं उनकी जड़ें मजबूत रहीं, इस वजह से वहां ये परचम बुलंद नहीं हो सके। कॉलर को शामिल करूंगा, इस पे आता हूँ। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम मुसी भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें भी हमें थोड़ा सा फर्क नजर आता है। किबला साहब, इस पर भी जरा नजर करें कि ईरान ने अगर करबला को याद रखा है तो वो करबला वाले शुरू से करबला को मानते हैं और करबला की वजह से वहां पे इंकलाब भी आया है। लेकिन हमारे मुल्क में तो जो हमारी दीनियात है उसमें तो करबला निकाल ही दी गई है, उसमें तो करबला का नाम ही उन्होंने निकाल दिया है, बल्कि जंगें वगैरह सारी खत्म कर दी है जिसमें मौला अली का नाम था। तो ये तो फर्क है ना हमारे मुल्क में। तो मैंने तो अपने मुल्क की बात की है कि क्या हम भीख मांग कर गुजारा करने वाले क्या ईरान की तरह खड़े हो सकते हैं पाँव पे? मेरा सवाल तो ये था। आपने खुद ही जवाब दे दिया। आपने खुद ही जवाब दिया। आप देखिए, हिंदुस्तान में महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैंने सिलसिला चल रहा था दोस्ती का, और वहाँ पे जो तिजारत छोटी मोटी कर रहे थे और मुल्क लेके जा रहे थे, वो भी हम जो है बनवा दें और वो उस तरफ खड़े हो जाए जहाँ वो खुद अभी जंगज़दा है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये इसके लिए शिया होना जरूरी नहीं है, आप इमाम हुसैन से सीखें। हिंदुस्तान की आज़ादी पर महात्मा गांधी ने यहाँ कहा कि मैंने तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 72 सिपाहियों से सीखा हुआ सब ये सबक है। आप जिस मुल्क के, आप ईसाई हैं, मूसाई है, मुसलमान है, गैर मुसलमान है, आपके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही परफेक्ट रोल मॉडल है। जिसने इस बात को समझा वो कामयाब हुआ। शिया सुन्नी होने की जरूरत नहीं। थोड़ी सी तारीख पे आते हैं। कश्मीर में हैदर अली काशगर ने आके गारत करी की, वहां पर मोमिनीन को कत्ल किया, मकबल में सरों की मीनार लगाए, उसकी ऑफिशियल मजम्मत आज तक उस हिसाब से नहीं हो सकी। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व बरकातहू। अली भाई, मैं दोबारा आ गया हूँ, माजरत चाहता हूँ। जी जी। आपके एक कॉलर ने भी कहा है कि ईरान के पास तेल है। भाई, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि इंडिया के साथ, रशिया के साथ, अमेरिका के साथ, खासकर अमेरिका के साथ हमारे तल्कात खराब हो। हमारे सबके साथ इंक्लूडिंग इंडिया, उनके साथ भी नेगोशिएशन करें, हमारा नेबर है। असल में बात ये है कि गैरत की भी बात होती है। क्या पठानों के अफगानिस्तान के पास तेल है? कल जब आप लोग इकट्ठे हुए तो आप लोगों का, IOC वालों का, ईरान, सऊदी अरेबिया और बड़े बड़े अरब आए, बदलाए खासा आए, आपका काम बनता था कि कहना इधर आओ, 2-2 मिलियन पाउंड डालो, जो अफगानी अपनी बच्चियों को भूख के लिए फरोख्त कर रहे हैं, पैसे के। चलिए आगे सब बहुत ही अहम उसके ऊपर हमारी बात हो रही है। आगे आपका पॉइंट, बहुत शुक्रिया। पैसा हम इकट्ठा करके ठीक है, ताकि दुनिया को पता की बात आगे से बहुत शुक्रिया होंगे और अपनी इज्जत की रखवाली करते हैं। ठीक है, नज़ाकत शाह साहब, इस पे बात हो गई। इस चीज पर उसने स्टैंड लिया, आप सब उसके खिलाफ हो गए, बाहर निकले, आए, आवाज उठाए, कहें कि ये चले निकल बाहर निकलने। ठीक है, फलस्तीनियों का नुमाइंदा है। आप फिर मौलाना फजल रहमान के पीछे भाग के ऐसे उलमाए दीन ने सलाम को भी, चलो उनको मौलाना तो ना कहना यार, और पाकिस्तान को भी खराब किया, और पाकिस्तान ने फिरके डालकर किया सुन्नी बना। मौलाना तो ना कहना यार, उनको छोड़े उनको। आप आदमी इसके साथ खड़े हो जाओ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। कबला बहुत ही अहम मौजूद के उस पर आए। फिलिस्तीन ने कामयाबी हासिल की, इराक ने हासिल की, ईरान ने, लबनान ने, यमन ने, कश्मीर में वो अलम बुलंद नहीं हुआ। क्या इसकी वजह नासिबियों के हमले पर, आज तक मोमिनीन के बहने वाले खून पर कोई जवाब नहीं है। इसका आप जवाब दें, फिर मैं कॉलर को लूंगा। जी, ये एक बुनियादी सवाल है कि बहुत पहले से कश्मीरी तहरीक पर मैं अपने कलम से पूरी तकरीबन 30-40 साल से इसको खंगालने की कोशिश करता रहा, इशारा देता रहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ दुश्मनी करके कभी भी आज़ादी हासिल नहीं की जाएगी। और 10 मुहर्रम को मरकजी जुलूस पे पाबंदी थी,
कोई पूरी खामोशी उस पर तारी थी। और जैसा कि मतलब ठीक हो रहा, आज मरकजी जुलूस बंद हो गया, कल इमाम हुसैन का नाम लेना भी बंद होगा। हाँ, दुश्मनी है, और मगर हमेशा शिकार बनाए जाते हैं शिया। आप देखें, 11 तारा जो मारूफ है, जब 14 हुए हैं, और कत्लेआम जो आजकल ये आपके पाकिस्तान में बम ब्लास्ट करके शियों को कत्ल करते हैं, अफगानिस्तान में और दूसरे ममालिक में, वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही दुश्मनी अभी तक जारी है, और कश्मीर का एक शाखिस रहा है। और कश्मीरी अवाम ने बहुत पहले, कश्मीरी शियों ने ये देखा, और हैदर अली काशगरी ने जो शियों का कत्लेआम किया। और अभी आप देखते हैं कि मीर शमसुद्दीन अराकी रिजवान अलैह ऐसे जय्यद आलिम दीन, और जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दीन की तारीफ कराई, वहां एक वो ऐसा नहीं था, उनको एक दहशतगर्द बता रहे, क्यों उन्होंने हुब्बे मोहम्मद आले मोहम्मद बयान किया। वो क्योंकि पहले एक सफीर के तौर पर आए थे, इसलिए सियासी शख्सियतों से पहले मिलना जुलना हुआ, और जो उस वक़्त के चोटी के आलिम माने जाते थे बाबा अली नजार, वो उनसे मुतासिर हुए कि उन्होंने कभी सुना ही नहीं था क्या अगर इस्लाम है तो गायब क्यों है, अली मुर्तजा भी की कोई जिक्र नहीं है, फातिमा ज़हरा सलाम के अक़वाल हम तो सहाबी वगैरह को सुनते। जब उन्होंने हज़रत मीर शमसुद्दीन अराकी के ज़बानी अहले बैत की बातें सुनी, वो मुनक़लिब रहे, फिर उनसे राब्ते में रहे, और उन्होंने मलिक मूसा रैना और दूसरे इल्मी शख्सियात जो उनके साथ वज़रात थे, राब्ते में रहे। तो ये इल्मी तहरीक थी। हत्ता जो कहा जा रहा है कि पंडितों का कत्लेआम किया मीर शमसुद्दीन अराकी ने, वो वही एक, जिस तरह हज़रत अलैहिस्सलाम को कहा गया कि भाई ये नमाज नहीं पढ़ते थे, यही ऐसा ही इल्जाम, जबकि वहां मीर शमसुद्दीन अराकी ने पंडितों को भी उनके अकायद के मुताबिक, जो वो आखिरी अवतार के मुंतजर हैं, उनके इमाम ज़माना की तारीख में बताई, मगर उसके बावजूद बताया गया, अहले सुन्नत हमारे दोस्त है, वो मीर शमसुद्दीन अराकी को उसका बुरा चेहरा पेश करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह पंडितों के अंदर ये कुछ ऐसे लोग हैं जो ये तस्वीर मस्त पेश करते हैं। और 200 साल पुरानी बात करूं, 1835 की, एक बरतानी मेजर आया, उसने हैदर अली काशगरी के कब्र को संभाल के नया बनाया, रेनोवेट करके, और फिर इसलिए कि इससे शिया सुन्नी की जो जंग है वो बढ़ती रहे कश्मीर में, और हमेशा से कश्मीर में अहले बैत के नाम को दबाने की कोशिश होती रही है, और असल दुश्मनी सिर्फ मोहम्मद आले मोहम्मद से है, तो यही उसकी सजा भी उठा रहे हैं। हम हमारी आवाज जहां तक जाएगी, हम क़ुतबतुल आरिफीन सैयद मोहम्मद मूसवी अल मारूफ सैयद शमसुद्दीन अराकी की खिदमत को सराहते हैं, और उनकी खिदमत में नजरान अक़ीदत पेश करते हैं, सलाम अर्ज़ करते हैं, और उन तमाम तागूती चेहरों पर उनसे बरात का इजहार करते हैं, उन पर लानत भेजते हैं, जो इतने बड़े बड़े अकाबरीन की तौहीन करते हुए नहीं चूकते, और उनको दावत फ़िक्र भी देते हैं कि वो अपनी तारीख का मुतालिया करें और उसको दुरुस्त करें। और यहाँ पर बात ये तय हुई कि ये जब तक ऑफिशियल जो है वो उन गारतों पर जहाँ पर मोमिन को और उनके बच्चों को शहीद किया गया, उस पर ऑफिशियल जब तक माफी नहीं मांगी जाती और अपने रवैये दुरुस्त नहीं किए जाते, कश्मीर में जरूरी नहीं है माफी मांगी जाए। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने औलादों को परखो कि अली के मोहब्बत से जो अहले बैत से दुश्मनी, शियों से दुश्मनी है, ये अली से दुश्मनी है। वो अपना नस्ल और नसब बताते हैं, ये रुकेगा नहीं है। जी, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। बिल्कुल सिर्फ 2 मिनट रह गए। वालेकुम सलाम मौसी भाई, मदद कम है। मेरी अर्ज ये है कि आप एक किसी दिन एक ऐसा प्रोग्राम रखें, और वो प्रोग्राम आपका सिर्फ एक ही होना चाहिए, किबला साहब हों, और उसका प्रोग्राम का टॉपिक यही होना चाहिए कि रियासत जम्मू कश्मीर और इसकी हजारों साल तारीख किबला साहब इंशाल्लाह बयान फरमाएं। अगले मंगल को इंशाल्लाह बिल्कुल एक रखें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंगल को इंशाल्लाह कोशिश इंशाल्लाह रंग लाएगी। और एक बात करके इजाजत चाहूंगा कि मंजूर पश्तून ने लाइव आके बोला था कि हमारे आबाओ अजदाद ने कश्मीरियों पे जुल्म किया था, इसी तरह वो भी जागे और कहें
कि इनके अबाव इजाद ने फला के गले काटे थे, और जिसने भी राहबरे सरकार मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को माना ना, वो तरक्की कर गया। मेरे कायद मकबूल भट्ट साहब की एक किताब पढ़ लें, उनमें भी देखे कि जेल के अंदर उन्होंने क्या कहा था, मैंने हुर्रियत सीखी है ठीक है, टाइम हो गया, कोई मदद की कैद नहीं है। खुदा हाफिज, या इस्लाम मदद। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो क़िबला 1 मिनट है हमारे पास, बिस्मिल्लाह। तो क्या नुस्खा तजवीज़ करते हैं कश्मीर के लिए, क्यों मकामत का लम बुलंद होता? 1 मिनट है मेरे पास। देखें, कभी दुश्मन भी अपना एड्रेस दे रहे हैं कि एक फिल्म भी बनी यहाँ कश्मीर फाइल के नाम से, उन्होंने वहां पर भी सबसे बड़ा जो खतरा बताया वो शिया बताया, इमाम खुमैनी की तस्वीर रखी, और हजरत मीर शमसुद्दीन इराकी को दहशतगर्द बताया गया, जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दहशतगर्द बताते हैं। तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से डर रहे हैं। जब तक तहरीक, जिस तरह आपने इशारा किया, तहरीक में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रंग नहीं चढ़ाया जाएगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलम के नीचे खड़े हो जाएंगे, तब तक कश्मीर के आला मकासद हासिल नहीं हो सकते। बहुत शुक्रगुजार हैं आगा सईद अब्दुल हुसैन मुस्वी पटगामी साहब, आपने एक बार फिर एलएमएफ टीवी को अपना कीमती टाइम दिया, और जो कुछ इंटरनेशनल कैबिनेट के ऊपर, उसके उफक के ऊपर जो तब्दीलियां आ रही हैं, जो मामला थे, उनमें से खास खबरों की तरफ उसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे नाज़रीन तक पहुंचाए। नाज़रीन, आने वाले अय्याम में